सुंदर होता है मन अति सुंदर। राधिका, दिवाली तो मन गई, अब जल्दी से प्लानिंग कर लेते हैं। कौन सी प्लानिंग? राधिका, प्लानिंग? जी नहीं दिव्यम जी। जी हाँ राधिका। दिव्यम जी अभी हमें खाने की तैयारी भी करनी है ना, ये सब बात है। राधिका, राधिका, राधिका। माँ, आपके लिए कमरा तैयार कर दिया है, आप आराम करिए, हम आपके लिए नाश्ता लेकर आते हैं। ये कितना मखमली है। वैसे कली, ये नीचे सजावट क्यों हो रही है? कोई त्योहार है क्या? त्योहार नहीं है माँ, वो हमारी चाची सास जी है ना, उनकी सहेली की बहू की गोद भराई है, इसीलिए तो सब सजावट हुआ है। वाह भैया, घर तो बड़ा चौकस पाई हो। सहेली की बहू की गोद भराई और इतनी शान से हो रही है। मेरे लिए कुछ खाने को ले आओ, बड़ी भूख लगी है। नाश्ता हम ले आए हैं। हमें पता था, इतना सफर करके आई हैं आप, भूख तो लगी ही होगी आपको। अरे देवरानी जी, आप क्यों ले आई? हम आ ही रहे थे लेने। कली भाभी, नाश्ता आप लेकर आए या हम, बात तो एक ही है ना। और वैसे भी आपकी मम्मी इतने दिनों बाद आई हैं, तो आप उनके साथ समय बिताइए, ये सब हम देख लेंगे। तुम कितनी प्यारी हो। राधिका बेटा, एक गिलास चाय मिल जाती ना तो बड़ा मजा आ जाता। ठीक है आंटी जी, हम अभी लेकर आए। कली बेटा, ये राधिका तुम्हें कुछ ज्यादा ही समझदार नहीं लगती? लगने की क्या बात है, हमारी देवरानी जी हैं ही समझदार। और तू ज्यादा ही बोली। मतलब? जरूरत से ज्यादा अच्छे लोग बड़े चालाक होते हैं। अब तू ही देख ले, घर में तेरी कोई सुनता नहीं और उसकी बात कोई टालता नहीं। हमें घर में रखने के लिए इसकी सिफारिश लगी। हाँ तो देवरानी किसकी है माँ? हमारी। वही तो, वो देवरानी है और तुम जेठानी, यानी कि घर की बड़ी बहू। इस घर में गोलू जी और तेरा राज चलना चाहिए, पर यहाँ तो गंगा ही उल्टी बहती है। ये सही नहीं है बेटा, वक्त रहते समझ जा, वरना बाद में पछताना ना पड़े। माँ, आप ज्यादा दिमाग मत चलाओ, उसे आराम करने दो। चलिए बैठिए, नाश्ता करिए। अच्छा हुआ जो हम चले आए, अब घर में बेटी दामाद का रुतबा बना के ही जाएंगे। अच्छा संभाल कर। हाँ सुजाता, थैंक यू सो मच मेरी बहू की गोद भराई की रस्म अपने घर में करने के लिए। इसमें थैंक यू वाली क्या बात है मंदिरा, इसी बहाने हमारे घर में भी रौनक हो गई। चलो रस्म शुरू करते हैं। मेरे पोते की बहू है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी जी चाची जी, बिल्कुल कोई भी कमी नहीं रहेगी।
लड्डू गोपाल जी का आशीर्वाद हमेशा नन्हे मुन्ने पर बना रहे। आइए भाभी। राधिका, कली, ये लो। दादी ये सब क्या है? जाओ मंदिरा की बहू की गोद भराई की रस्म पूरी करो। एक गर्भवती का आशीर्वाद बहुत फलता है। आंखें बंद करने से पहले पड़पोते और पड़पोती का मुंह देख लूं, तो फिर मैं इस दुनिया से आराम से जा सकूंगी। गैर की बहू के लिए इतना तामझाम। भगवान करे मेरी कली की भी गोद जल्दी भर जाए। ये कविता भाभी की बहू है कली। क्या हुआ माँ जी, आपने कली का हाथ क्यों पकड़ लिया? ये वही लड़की है ना जिसको मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था? हाँ बहन जी, लेकिन उस बात का इससे क्या लेना देना? आपने तो सारी हदें पार कर दी। बच्चों से तो मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन आप तो बुजुर्ग हैं, आपको तो सब मालूम है। जिस औरत का मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ, उसकी परछाई अगर गर्भवती महिला पर पड़ेगी तो ये अपशगुन नहीं होगा। चाची जी, अरे ये सब दूर हटो यहाँ से, मेरी बहू के पास भी मत आना। चाची जी, आजकल ऐसी दकियानूसी बातों को कौन मानता है? जब तुम्हारी बहू माँ बनने वाली होगी, तब तुम सारी रस्में कली से करा लेना। अगर इसके दुर्भाग्य की परछाई हमारे पर पोते या पर पोती पर आ गई तो हमारा परिवार तो खत्म हो जाएगा ना। क्यों बहनों, मैं कुछ गलत कह रही हूँ? नहीं नहीं, सही कह रही है आप। जैसे सुहागनों के त्योहार में विधवाओं को नहीं बुलाया जाता, वैसे ही गोद भराई में किसी बांझ या ऐसी औरत से रस्म नहीं करवाते जिसका बच्चा जीवित ही ना बचा हो। क्यों कविता, तुम मानती हो ना इस बात को? अब मैं वो माफ करना सुजाता, अब माँ जी ने ये सारा वहम डाल दिया है मन में, तो तुम अपनी बड़ी बहू को इन सारी रस्मों से दूर ही रखना। अगर हम अपशगुनी हैं तो हमें नहीं करनी है रस्म। कली भाभी, आप कहीं नहीं जाएंगी। माफ कीजिएगा दादी जी, पर आपकी ये बातें कभी भी किसी भी जमाने में सही नहीं थी। ये रूढ़िवादी सोच ही हमारे समाज और हम औरतों की सबसे बड़ी दुश्मन है। अरे आप सब तो एक माँ है, एक माँ होने का एहसास, एक गर्भवती होने का एहसास आप सबसे बेहतर और कोई नहीं जानता है। आप लोगों को खुद इस बात का एहसास होना चाहिए कि अगर कोई औरत माँ ना बन पाए या फिर उसका मिसकैरेज हो जाए तो इसमें कभी भी औरत की गलती नहीं होती है।
माँ बनना तो हर औरत का सपना होता है, और जिसका ये सपना पूरा हो जाए तो बहुत ज्यादा भाग्यशाली होते हैं। पर जिनका ये सपना पूरा नहीं हो पाता, इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो अपशगुनी है। सुख दुख तो प्रकृति का नियम है कि सब हमारे हाथों में नहीं बल्कि ऊपर वाले के हाथों में होता है। कली भाभी के साथ जो भी हुआ, भगवान ना करे कि किसी भी औरत को वो दुख झेलना पड़े। पर इसमें कली भाभी की कोई गलती नहीं थी, वो तो भगवान की मर्जी से हुआ था। और कौन कहता है जिसका बच्चा जन्म जीवित नहीं होता है वो औरत अपशगुनी होती है? ऐसे देखा जाए तो माँ देवकी की 7 संतानों को कंस ने मार दिया था, और उनकी 8वीं जन्मी संतान को हम सब पूजते हैं। उनके बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को हर गर्भवती औरत की गोद में रखकर उन्हें बाल गोपाल का आशीर्वाद दिलवाते हैं। देवकी माँ के सब्र ने कृष्ण जी को जन्म दिया। क्या पता हमारी कली भाभी के नसीब में भी कोई प्यारे से लड्डू गोपाल हो। दादी जी, आप चाहती हैं कि कली भाभी की परछाई भी बच्चे पर ना पड़े, पर एक बार इनकी मुस्कान तो देखिए, कितनी प्यारी है। अरे हमारी कली भाभी जितना हंसमुख इंसान तो कोई है ही नहीं। क्या आप नहीं चाहती हैं कि आपके पर पोता पोती हंसमुख हो? और सबसे ज्यादा जरूरी बात, एक औरत माँ बन पाए या नहीं, पर उसमें ममता कूट कूट कर भरी होती है। मम्मी जी, दादी जी, आराम से बेटा। आप लोग भले ही पुरानी सोच को मानते हो, पर मैं नहीं मानती। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी गोद भराई की रस्म कली ही करे और मेरे होने वाले बच्चे को आशीर्वाद दे। वो कहते हैं ना कि इन 9 महीनों में जितने अच्छे लोगों से मिलो और जितना आशीर्वाद लो, उतना ही बच्चे में गुण अच्छे आते हैं। माफ करना कली बेटा, हम लोग कुछ ज्यादा ही बोल गए। पर राधिका, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। घर की छोटी बहू होते हुए भी तुम कितनी समझदार हो। कली, आओ रस्म करो। ये राधिका बड़ी चालू है, हमारी बेटी की बेइज्जती में भी अपनी तारीफें बटोर ले। देवरानी जी रुकिए। देवरानी जी, थैंक यू हमारा इतना साथ देने के लिए। ये लीजिए, हमारे हाथ से मिठाई खाइए। राधिका बेटा, ज्यादा मत खाना, फूल जाओगी। कैसी अजब बात है ना, नाम हमारा फूल है पर फूली हुई तुम हो। प्रभा जी, आपकी छोटी बहू की सोच बहुत अच्छी है। कल को जब इसका बच्चा होगा तो उसको बहुत अच्छी परवरिश मिलेगी।
वो बहुत अच्छी माँ बनेगी। राधिका बेटा, जल्दी से खुशखबरी दो ताकि तुम्हारी भी रस्म में आने का जल्दी से मौका मिले। हमारी बेटी बड़ी है, उसके बच्चे से पहले सबको इस राधिका के बच्चे का इंतजार है। हद है। एक बात तो साफ है, इस घर में मेरी बेटी से ज्यादा उसकी देवरानी की बोलबाला है, जो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जो हमें अच्छा नहीं लग रहा। आज गोद भराई की रस्म बहुत अच्छे से हो गई। भगवान की जल्दी से कृपा हो और हमारे घर में भी हमारी बहुओं की गोद भराई हो। आज फंक्शन में सारी औरतों को दिव्यम और राधिका की खुशखबरी का इंतजार था। ठीक। हम आते हैं। बात तो सही है माँ, आखिर मैं भी कब तक अपने बिजनेस की बागडोर संभालूंगा। बस इन दोनों के बच्चे हो जाएं तो मैं भी रिटायरमेंट लेकर के अपने पोता पोती के साथ खेलूंगा। और वैसे भी बेटा, आगे चलकर तो तुम्हें बिजनेस संभालना है। आगे चलकर जैसे जग्गू ने अपना बिजनेस दिव्यम को दिया, दिव्यम तुम्हें भी अपना बिजनेस अपनी संतान को देना है, फिर आगे वो संभालेगा। क्यों मम्मी जी? बिजनेस पर सिर्फ और सिर्फ देवर जी का ही हक है। देवर जी के बाद उनके बेटे दिव्यम का, फिर दिव्यम के बेटे का ही अधिकार होगा। मेरे गोलू का और उसके आने वाले बच्चों का क्या? कविता, ऐसा क्यों सोच रही हो? अरे बिजनेस तो पूरे परिवार का है, जो अच्छे से संभालेगा बिजनेस उसी का होगा। वैसे भाभी बुरा मत मानिएगा, लेकिन भाई साहब को भी कभी बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं रही है और ना ही गोलू को, इसलिए हमें गोलू की होने वाली संतान से भी कोई खास उम्मीद नहीं है। सुजाता, तुम तो चुप ही रहो। वैसे सुजाता ने कुछ गलत नहीं कहा है। एक मिनट, ये क्या बातें कर रहे हैं हम लोग? गोलू भैया जब मेरे साथ होते हैं तभी मैं हर काम अच्छे से कर पाता हूँ। मेरे हर काम में उनकी सलाह और उनकी मदद बहुत जरूरी है। ओके? ये दिव्यम बबुआ का खाना अलग सा क्यों है? दरअसल आंटी जी, दिव्यम जी ना बिना तेल और मसाले का खाना खाते हैं, इसलिए इनका खाना अलग है। तो तुम क्या खाओगी? हमारा मतलब ये था कि सब लोग बच्चे के बारे में बात कर रहे थे, तो तुम भी अच्छा खाओगी तो अच्छा बच्चा पैदा होगा, और ये तेल मसाले वाला खाना खाओगी तो बच्चा भी तुम्हारी तरह मोटा और तंदुरुस्त पैदा होगा। मम्मी जी, खाने के टाइम बातें नहीं करते हैं हम, बातें तो होती रहेंगी। आप प्लीज खाना खाइए। अब कली, तुम भी आओ, बैठो खाना खाओ। गोलू, जितना ठूसना है ठूस लो राधिका, पर जैसे आज तुम्हारे गले से खाना नहीं उतर रहा है, वैसे ही बहुत जल्द तुम सबके गले नहीं उतरोगी। बस उतरोगी तो तुम सबकी नज़रों से, क्योंकि तभी हमारी कली सबकी नज़रों में चढ़ेगी और सबके दिल में अपना घर, अपनी जगह बनाएगी। कली भाभी, ये वाली क्रॉकरी ऊपर नहीं नीचे रखी जाती है ताकि दादी आसानी से ले ले। आप तो जानती है ना
अगर आसानी से दादी को चीजें नहीं मिलती तो वो गुस्सा हो जाती हैं। और ये वाले कप्स ना दादी यूज नहीं करती हैं, तो आप इसे ऊपर रख दीजिए। ठीक है देवरानी जी। रसोई में राधिका का राज है, इसीलिए घर में राज कर रही है ये। कली भाभी, आंटी जी की खांसी तो बढ़ती ही जा रही है। आप एक काम कीजिए, आप उनका ध्यान रखिए, हम ये सब कर लेंगे। माँ, ये लो पानी पियो। राधिका बेटा जी। तुम कितनी समझदार हो, कली को भी कुछ समझाओ ना कि दूसरे बच्चे के बारे में सोचे। क्या माँ, आप भी ना। बेटा माँ है हम, तुम्हारी फिक्र किए बिना ना आज तक जिए हैं ना आगे जी पाएंगे। और तुम आजकल के बच्चे जल्दी ही हिम्मत हार जाते हो। बेटा एक बार हारी हो उसका मतलब ये नहीं कि आगे भी हारोगी। अब राधिका बेटा जी, तुम्हारी शादी तो कली से पहले हुई थी, तो आज तक कोई खुशखबरी क्यों नहीं सुनाई? कोई परेशानी तो नहीं है ना? कैसी परेशानी आंटी जी? वजन की कोई दिक्कत तो? बुरा मत मानना राधिका बेटा, तुम मेरे लिए कली जैसी हो, इसीलिए तुम्हारी चिंता हुई। फूल जी, आप सिर्फ अपनी बेटी कली की चिंता कीजिए, बाकी राधिका की चिंता करने के लिए घर में बहुत सारे लोग हैं। राधिका, यहाँ का काम खत्म हो जाए तो फिर स्टोर रूम में आ जाना। जी माँ जी। माँ, हम आते हैं। सुजाता जी। जी कहिए। आपको अपने पोता पोती का मुंह देखने की लालसा नहीं होती? वो क्या है ना फूल जी कि हमारे यहाँ बच्चों के मामलों में घर के बड़े दखलंदाजी नहीं करते, तो आप भी इन मामलों से दूर ही रहिए। सुजाता जी, हम तो बचपन से ही गोल मटोल है, इसीलिए हमारे माँ बाप ने हमारा नाम फूल रख दिया था। और हमारी बेटी बचपन से ही चरहरी, इसलिए उसका नाम कली रखा था। वैसे फूल जी, आप ये नामकरण की गाथा हमें क्यों सुना रही हैं? हम तो आपको बता रहे हैं कि हमारा टिल डोल भी राधिका के जैसा ही था, जिसकी वजह से हमें बच्चा होने में बहुत ही दिक्कत हुई। बड़ी मिन्नतों और प्रार्थनाओं के बाद कली पैदा हुई थी, इसीलिए समझा रहे थे कि पहला बच्चा जल्दी हो जाए तो अच्छा है। क्योंकि क्या है ना, जैसे जैसे समय बीतता है मुश्किलें भी बढ़ती है। कली का बच्चा तो आसानी से हो जाएगा, क्योंकि वो एक बार माँ बन चुकी है ना। पर राधिका को शायद दिक्कत हो, वो माँ बन भी गई तो हो सकता है होने वाले बच्चे को दिक्कत हो, इसीलिए जरा उसके वजन पे ध्यान दीजिए। फूल जी, हम ये सब देख लेंगे, आप बस अपने काम से काम रखिए। हम कली को कह के उसे जल्दी माँ बनवाते हैं, ताकि सारी जायदाद का मालिक हमारा नाता या नाती और कली बिटिया हो, क्योंकि जिसकी गोद भरेगी वही तो वंश आगे बढ़ाएगा। हमारे मुन्ना के बच्चे की माँ ये राधिका नहीं बन सकती।
लेकिन अब राधिका को घर से निकालना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। कल को अगर राधिका माँ बन भी गई और अगर उसके मोटापे की वजह से हमारे खानदान के होने वाले वंश को कोई दिक्कत आ गई तो नहीं 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 नहीं, नहीं। हमें राधिका के वजन पर खास ध्यान रखना होगा। माँ जी बताइए क्या काम करना है? राधिका, सर्दियां आने वाली हैं, इसलिए सीढ़ी पर चढ़ कर के ये कंबल और गद्दे निकाल लो, इन्हें धूप दिखानी है। माँ जी ये सीढ़ी तो बहुत पुरानी है, हम एक काम करते हैं, हम दूसरी सीढ़ी लाकर ना फिर गद्दा निकाल देंगे, इस पे से गिरने का खतरा लग रहा है। अरे ऐसे कैसे गिर जाओगी? हम हैं ना यहाँ पर, हम खड़े रहेंगे सीढ़ी पकड़ के। सीढ़ी पे चढ़ो और गद्दे और कंबल उतारो, धूप निकल जाएगी भाई, धूप दिखानी है। क्या हुआ राधिका, अब इस उम्र में हम सीढ़ी चढ़े क्या? नहीं नहीं माँ जी हम चढ़ते हैं। चलो आप। अरे देवरानी जी उठिए। ध्यान से उठिए। सुजाता जी आप ठीक है ना? हड्डी बड्डी तो नहीं टूटी ना? नहीं हम ठीक हैं। राधिका बेटा इस वजन के साथ सीढ़ी पे चढ़ोगी तो सीढ़ी भी टूटेगी और हड्डी भी। ख्याल रखो अपना, वजन के वजह से कुछ ऊपर नीचे हो गया तो आगे जाके लड़कियों को बहुत परेशानी हो सकती है। नहीं आंटी जी, दरअसल वो सीढ़ी बहुत पुरानी और कमजोर थी। बस करो राधिका, रहने ही दो। तुमसे ये काम ढंग से नहीं होता है। अब ये कंबल और गद्दे नीचे कैसे उतरेंगे? धूप दिखानी है इन्हें। मेरी फूल जड़ी जैसी कली है ना, वो सब उतार देगी। कली बेटा उतार दे गद्दे। जी माँ। सुजाता जी, अभी तो वजन के वजह से सिर्फ सीढ़ी टूटी है, कहीं राधिका के इस वजन के वजह से आपका दादी बनने का सपना ना टूट जाए। इसलिए हम कह रहे हैं इसका वजन कम करवाइए। तजुर्बे से बता रहे हैं बहुत दिक्कत होती है। हमारे उनका फोन आया, हम बात करके आते हैं। बड़े भारी गद्दे हैं सब। भाभी चलिए इन्हें ना धूप दिखा देते हैं। रुको कली, एक जरा से काम को करने के लिए दो लोगों की जरूरत नहीं है। कली तुम जाकर के अपनी माँ का ख्याल रखो और उसके बाद जो किचन का बचा हुआ काम है वो कर लेना। ये काम राधिका को ही करने दो। लेकिन चाची सास। कहा ना हमने, तुम जाओ। हाँ भाभी आप जाइए, हम कर लेंगे। आइए।
चलो राधिका, जल्दी से सारे गद्दे ले जा करके धूप में डालो और उसके बाद घर के बाकी काम भी बचे हुए हैं, वो भी करने हैं। जी माँ जी। ये तो बहुत ज्यादा भारी गद्दे हैं, एक बार में नहीं होगा, 2-3 चक्कर लगाने पड़ेंगे। राधिका ये क्या कर रही हो तुम? और इतने भारी भारी गद्दे और कंबल लेकर कहाँ जा रही थी? दिव्यम जी वो हम मैंने धूप दिखाने लेकर जा रहे थे। तो राधिका तुम्हें ये सारे काम खुद करने की क्या जरूरत है? इतने सारे लोग हैं ना घर में काम करने के लिए। ड्राइवर को बोल देती, गार्ड को बोल देती या मेरा इंतजार कर लेती। अभी कुछ हो जाता तो किसने बोला तुम्हें ये काम करने के लिए? हमने कहा था। हमने कहा था मुन्ना राधिका से कि धूप निकल आई है, ये गद्दे और कंबल जा करके धूप में रख दे। माँ लेकिन राधिका से कहने की क्या जरूरत थी? घर में इतने सारे लोग हैं, उनमें से किसी को कह देते। सॉरी मुन्ना, हमारा राधिका से काम करवाना तुझे इतना बुरा लगता है तो आइंदा से हम राधिका से कोई काम नहीं कहेंगे, बल्कि हम खुद सारे काम कर लेंगे। माँ रुकिए, माँ आप रुकिए, मैं कर लूँगा, ठीक है? लेकिन मुन्ना तू अभी अभी ऑफिस से आया है बेटा, थका हुआ है। कोई बात नहीं माँ, मैं कर लूंगा। मेरा वैसे भी सुबह अच्छे से वर्कआउट नहीं हुआ है। ये देखो ऐसे करूंगा, अच्छे से वर्कआउट हो जाएगा। मैं ना कोई टेंशन नहीं, कार्डियो। हम आपकी मदद कर देते हैं। हाँ। एक रजाई उठाने में राधिका का ये हाल है। फूल जी सही कह रही थी, हमें राधिका के वजन पर ध्यान देना होगा। दादी क्या ढूंढ रही हैं आप? हमारे पाठ का समय हो गया है, हम चश्मा ढूंढ रहे हैं। पता नहीं कहाँ है, मिल ही नहीं रहा। दादी
इसे कहते हैं बुढ़ापा। बगल में छोरा, शहर में डिंडोरा। पूरा कमरा छान मारा, सिर की तरफ ध्यान ही नहीं गया। तो दादी, अगर आपको कुछ जरूरत रहती है तो आप हमें बुला लिया कीजिए बिना हिचकिचाए। हम है ना। अब आप आराम से पाठ कीजिए और ये काढ़ा पीजिए, ठीक है? ठीक है, हम आते हैं। राधिका जरा सुनना, रुको। राधिका ये लो। दादी ये क्या है? ये तुम्हारा दिवाली का तोहफा है, रखो। दादी ये किस लिए? राधिका, जिस तरह तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे पोते को उस नागिन से बचाया था, जिस तरह तुम इस घर के छोटे बड़ों का ख्याल रखती हो, जिस तरह तुमने इस घर को संभाला है, ये तोहफा तुम्हारी उसी मेहनत और निष्ठा का है। मैं तो दिवाली पर तुम्हें कुछ अच्छा सा तोहफा देना चाहती थी, लेकिन क्या करूं, तुम बच्चों की पसंद नापसंद का मुझे कुछ पता नहीं, इसलिए पैसे दे रही हूँ। तुम अपनी मर्जी से जो चाहो, जो तुम्हें अच्छा लगे खरीद लेना। दादी पर हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे लिए तो आपका प्यार और आशीर्वाद ही काफी है। आप ही रख लीजिए। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। अभी ये मैं पैसे अपने पास रख लेती हूँ, लेकिन जिस दिन तुम मुझे खुशखबरी सुनाओगी, उस दिन ये पैसे मैं सूद समेत तुम्हें दूंगी। दादी हम आते हैं। इस राधिका ने तो सबको अपनी मुट्ठी में करके रखा है। दादी जी, आपकी साड़ियाँ इस्त्री होकर के आ गई हैं। हम इन्हें अलमारी में रख देते हैं। रख दो। कली, तुम एक काम ठीक से नहीं कर सकती? मेरी सारी साड़ियाँ खराब कर दी और ऊपर से राधिका ने इतनी मेहनत से मेरे लिए काढ़ा बनाया था, वो भी गिरा दिया। माफ करिएगा दादी जी, पता नहीं कैसे हमारा पैर फिसल गया। अरे काम पर ध्यान दोगी तो ही काम ढंग से करोगी ना। लेके जाओ सारी मेरी साड़ियाँ और धोकर लाओ वापस, जरा भी दाग नहीं रहना चाहिए। ठीक है दादी। हम इन्हें साफ करके ले आते हैं दादी जी। जाओ। कली, हाँ माँ, यही सिखाया हमने तुमको? हमारा नाक कटाने पे तुली हुई हो। एक काम ढंग से नहीं करती। वहाँ तुम्हारी देवरानी देखो, तुमसे 4 कदम आगे है, हर काम ऐसे झटपट कर लेती है। माँ, अब आप हमारे पीछे मत पड़ो। देवरानी जी को घर का काम करने का शौक है तो वो करती हैं। हम तो यहाँ आराम करने आए थे, लेकिन नौकरानी बन करके रह गए हैं। हमारी तो किस्मत ही फूटी है। अरे पागल, घर की रानी बनना है तो फिर से माँ बनने के बारे में सोच। देख फिर तुझे सब कैसे पलकों पे बिठा के रखते हैं। प्यार, इज्जत सब मिलेगा। माँ, हमें अभी इस बारे में बात नहीं करनी। कली, कली, ये लड़की भी ना ऐसे नहीं मानेगी। दामाद जी से ही कुछ बात करनी पड़ेगी कि इसे कहीं घुमाने ले जाए, तब भी कुछ बात बनेगी। दामाद जी, आपके लिए बादाम मिल्कशेक बनाए थे। कली ने बताया आपको बहुत पसंद है। पसंद तो है, लेकिन आपने क्यों परेशानी की? मुझे पीना होता तो मैं किसी और से बनवा लेता। खैर आप ले ही आई हैं तो मैं पी लेता हूँ। लाइए। दामाद जी, आप ये कैमरा साफ कर रहे हैं तो कहीं घूमने जा रहे हैं क्या? अरे नहीं नहीं मम्मी जी,
वो हमारी कंपनी के कुछ प्रोडक्ट शूट होने वाले हैं, तो उसी के लिए साफ कर रहा हूँ। अच्छा, वैसे हमारी बेटी को लेके आप कहीं घूमने नहीं जाते क्या? कली बिटिया जब गांव में थी तो सारा दिन घूमती रहती थी, और यहाँ तो घर में ही पड़ी रहती है। ऐसी बात नहीं मम्मी जी, जब पूरा परिवार जाता है तो हम भी साथ में जाते हैं। बेटा, इस उम्र में पति पत्नी को अकेले घूमना चाहिए। बाहर निकलोगे तो प्यार बढ़ेगा और बच्चा खोने का गम भी दूर होगा। दादी, ये ठीक लग रहा है ना? थोड़ा घी कम है और डाल दो। जी दादी। हमारे हिसाब से तो आपको पिछला सारा दुख भुलाकर अपने पारिवारिक जीवन को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। कोई जरूरत नहीं। वैसे समनन जी, बच्चा खोने का दुख क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा ना। और ये दुख इतनी आसानी से भुलाया नहीं जा सकता है। इन्हें थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। बच्चों से जल्दबाजी मत करवाइए। क्यों समनन जी, सही कहा ना मैंने? ये कैसी सास है जिसको अपने पोता पोती की कोई जल्दी ही नहीं है। बहन जी, घर में बच्चे की किलकारियां गूंजेगी तो सब अपने गम भुला देंगे। वो क्या है ना समनन जी, गोलू अभी नया नया प्रोजेक्ट संभाल रहा है, उसे थोड़ा सा बिजनेस संभालने का मौका दे दीजिए, वक्त दे दीजिए। हाँ गोलू, तो बस अपने काम पे ध्यान दे। घूमने फिरने के लिए अभी भी बहुत वक्त है, तो टेंशन मत ले गोलू। इस कली के साथ में गोलू का दूसरा बच्चा तो मैं होने नहीं दूंगी। चीजें उतनी आसान नहीं है यहाँ जितनी दिखाई दे रही है। हमारी बेटी की सबसे बड़ी दुश्मन तो उसकी सास लग रही है। दादी, ये ठीक लग रहा है ना? हाँ, लेकिन थोड़ा घी कम है और डाल दो। जी दादी। वाह देवरानी जी, ये क्या बन रहा है? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वो सर्दियाँ आ रही है ना, तो गोंद के लड्डू बनाए हैं। देवरानी जी, खूब सारे लड्डू बनाइएगा, हमें ना गोंद के लड्डू बहुत पसंद है। वाह कली बिटिया, तुम एक काम करो, बैठे बैठे लड्डू खाओ और अपनी देवरानी जैसी लड्डू बन जाओ। कविता। सॉरी मम्मी जी। राधिका, कुछ लड्डू अड़ोस पड़ोस में भी बांटते हैं, तो पैकिंग का सामान मैंने रसोई में रखा है। हाँ, तुम ले लेना और पैकिंग कर देना, और साथ में इस कली को भी बिठा लेना। इसको भी लड्डू बनाना सिखाओ। सीखो कली, तुम भी कुछ। जी दादी जी। सीखो हैं? भाभी, आप एक काम कीजिए, आप रसोई से घी ले आइए। ये लोग ऐसा बर्ताव करते हैं हमारी बेटी के साथ जैसे उसमें कोई खूबी है ही नहीं। जब देखो हर कोई सिर्फ राधिका के नाम की ही माला जपता है। गोलू बेटा, मिश्रा जी की कंसाइनमेंट टाइम से पहुंच जानी चाहिए। जी सर। और दिव्यम किसी काम से बाहर गए, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, उसके आते ही उसे दे देना। एक बार साइन हो गए तो ये डील पक्की हो जाएगी। देखना कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी चाचू। दिव्यम के आने तक इस फाइल को मैं अपने कमरे में संभाल के रख देता हूँ। समधन जी, आपसे एक बात कहूं? कह दीजिए, बिना कहे कहाँ आप रुकने वाली हैं? कहने को तो आप इस घर की बड़ी बहू है, पर माफ कीजिएगा, आपने अपनी घर में कोई अहमियत ही नहीं रखी।
आप घर में थोड़ा रुतबा बना के चलती तो दामाद जी का भी मान सम्मान बोलबाला होता। अभी आप ही देखिए, बड़ा भाई होते हुए छोटे भाई के दस्तखत से व्यापार बढ़ रहा है और बड़ा भाई चपरासी बन के घूम रहा है। समधन जी, कैसे बर्दाश्त कर लेती है आप अपने बेटे की बेइज्जती? वैसे समधन जी, हम आपसे एक बात कहें, आपको देख के लग रहा है कि आपकी तबीयत अभी ठीक हो गई है, इसलिए आपका दिमाग ऐसे घोड़े की तरह दौड़ने लगा है। तो आप कहे तो आपकी वापसी की टिकट करा दे। फिर से खांसी शुरू हो गई। अब चिंता मत कीजिए, पूरा इलाज करने के बाद ही आपको घर भेजेंगे, ठीक? नौटंकी पास गएगी। कली को तो अपनी देवरानी देवी लगती है, पर ये बेवकूफ को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसने अच्छाई का नाटक करके सबको मुट्ठी में करके रखा है। राधिका का पति व्यापार संभालता है और राधिका घर। हमारी बेटी और दामाद तो बस नाम की ही बड़ा बेटा और बड़ी बहू है। कली की आंखें तो खोलनी ही पड़ेगी। हेलो, क्या वो प्रोडक्ट के फोटोशूट आज होने वाले हैं? हाँ हाँ, मैं आता हूँ, ठीक है, ओके। अरे शायद कली ने इस्त्री वाले कपड़ों के साथ हमारी साड़ी रख दी होगी। एक बार जाकर पूछ लेते हैं। ये कली भी ना ड्रॉर ऐसा खुला छोड़ गई। अभी चूहा आ जाएगा, सारा सामान खराब कर देगा। लेकिन ये कली है कहाँ पर? इसने कहाँ रखी होगी हमारी साड़ी? जाकर के पूछते हैं। कली भाभी क्या हो गया आपको? आप ठीक तो है ना? कली बेटा, तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं माँ, मन बहुत अजीब सा हो रहा है, जी मचल रहा है। हाय दैया, कोई खुशखबरी तो नहीं? वाह राधिका, तुमने तो सही वक्त पे लड्डू बनवाए। गर्भावस्था में यही लड्डू खाए जाते हैं। नहीं माँ, कोई खुशखबरी नहीं है। वो लड्डू बनाते बनाते ना हम ही थोड़ा ज्यादा लड्डू खा लिए, इसीलिए मन अजीब सा हो गया है। माँ, हम सोडा पी करके आते हैं। लड्डू तो बन गए, अब पड़ोसी को बांटने वाले लड्डू अलग कर देते हैं। ये लो बेटा। मम्मी का फोन आ रहा है, पहले लड्डू पैक कर लेते हैं, फिर आराम से बात करेंगे।
माफ करना राधिका बेटा, लेकिन एक लड़की की माँ की सिर्फ इतनी ही चाहत होती है कि उसकी बेटी उससे 2 पल बातें करे। क्योंकि ससुराल में जाने के बाद लड़कियां माँ को भूल ही जाती है। 9 महीना जो माँ अपनी बेटी को कोख में पालती है, शादी के बाद 9 मिनट भी नहीं होते उस बेटी के पास अपनी माँ के साथ बात करने के लिए। राधिका बेटा, ऐसा भी क्या काम जो अपनी माँ की ममता से ज्यादा जरूरी हो? ठीक है आंटी जी, हम पहले मम्मी से बात कर लेते हैं। भाभी सुनिए ना, वो डाइनिंग टेबल पे ना मिठाई के डब्बे और बटर पेपर रखे हैं। आप 4-5 लड्डू बटर पेपर में रख के पैक कर देंगी क्या? जी देवरानी जी। हेलो, हाँ मम्मी। लाओ बेटा, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। ये लो कली। जो तमाशा होगा उससे कली को पता चलेगा कि राधिका उसकी बहन नहीं, उसकी दुश्मन है। इस घर में अपना रुतबा जमाने के लिए राधिका से दोस्ती नहीं बल्कि उससे पैर रख के उसे खुद से नीचे रखना होगा। ठीक है मम्मी, हम आपसे कल बात करते हैं। हाँ कली भाभी, अब आप रहने दीजिए, बाकी का काम हम कर लेंगे। ठीक है देवरानी जी। सारे जरूरी कागजात को कली ने डब्बे में भर दिए हैं। अब बस वो किसी भी तरह सबके सामने लाने हैं। गोलू भैया। दिव्यम जी, गोलू भैया तो किसी काम से बाहर गए हुए हैं। कुछ चाहिए था आपको? आप हमें बोल दीजिए। पापा ने एक्चुअली उन्हें इम्पोर्टेंट पेपर्स दिए थे संभाल के रखने के लिए, मुझे चाहिए थे। देवर जी, हम गोलू जी को फोन करके पूछ लेते हैं। जल्दी प्लीज। हेलो गोलू जी, वो देवर जी चाचा ससुर जी वाले कागज मांग रहे हैं। आपने कहाँ रखे हैं? कल वो फाइल ऊपर के कमरे में अलमारी के ड्रॉअर में रखी है। और सुनो, मुझे फोन मत करना, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो रही है। ठीक है गोलू जी। देवर जी, गोलू जी ने वो फाइल ऊपर कमरे में रखी है, हम लेकर के आते हैं। अब आएगा मजा। जी, हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। रुको, सारे काम तुम्हें करने हैं क्या? तुम अपने काम करो, मैं जाके पानी ले लूंगा। खुशबू तो बढ़िया आ रही है लड्डू की राधिका। बेटा जी, खुशबू क्या लेना, एक चखी लो। नहीं आंटी, मैं नहीं खा सकता, मुझे डायबिटीज है। दिव्यम जी, 1 मिनट। दिव्यम जी, घर में कुछ मीठा बने और हम आपके लिए ना बनाए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? हमने पहले ही आपके लिए अलग से शुगर फ्री लड्डू बनाए। ये लीजिए।
बहन जी, क्या कर रहे हैं आप बहन जी? इन दोनों में इतना प्यार है, कहीं कली से पहले राधिका का कोई बच्चा ना हो जाए, वरना हमने कली के लिए जो सपना देखा है वो चकनाचूर हो जाएगा। देवर जी, ये लीजिए आपकी फाइल। थैंक यू। एक सेकंड, कली इसमें कुछ कागज गायब हैं। गायब है? हाँ। लेकिन हम तो वही फाइल लेके आए हैं जो गोलू जी ने हमें बताई थी। रुकिए, हम गोलू जी को फोन करके पूछ लेते हैं। हाँ जल्दी करो प्लीज। गोलू जी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। वो पहले ही मुझे बताया था उनका फोन ऑफ होने वाला है। लेकिन ऐसे कैसे इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स गायब हो सकते हैं अचानक से? क्या हुआ मुन्ना? हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स थे इसमें जो गायब हो गए हैं अचानक से, मिल ही नहीं रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि पापा जी से पेपर्स गिर गए हो? शायद कमरे में हो। नहीं, कमरे में तो कोई पेपर्स नहीं है, हम अभी कमरे से ही आ रहे हैं। राधिका बेटा, ये फाइल तुम्हें कहाँ मिली? ताऊ जी, ये फाइल ना कली भाभी के कमरे में रखी थी, वही लेकर आई हैं। कली बेटा, जहाँ तुम्हें ये फाइल मिली उसके अगल बगल ये पेपर्स हो, एक बार देख लो। ठीक है, हम जा करके एक बार देख लेते हैं। जल्दी प्लीज। मुन्ना, परेशान मत हो बेटा, मिल जाएंगे पेपर्स, यही कहीं घर में ही तो होंगे ना। हाँ, लेकिन अगर जो वो मिसप्लेस हो गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, लाखों का नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ी डील थी। क्या हुआ राधिका, तुम ठीक हो? हाँ दिव्यम जी, पता नहीं वो कैसे गलती से। राधिका, ये पेपर्स मिठाई के डब्बे में कैसे आए? यही तो है वो इंपॉर्टेंट पेपर्स जो मैं ढूंढ रहा हूं कब से। राधिका, ये क्या कर रही थी तुम? इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को बटर पेपर बना के यूज कर रही हो तुम, लड्डू पैक कर रही हो इसमें। राधिका, तुम इतनी पढ़ी लिखी होकर के ऐसी गवार जैसी हरकतें कैसे कर सकती हो? नहीं माँ जी, हमने कुछ नहीं किया है, हम तो बटर पेपर ही लेकर आए थे। वो तो मम्मी का फोन आ गया था, इसलिए हमने कली भाभी से कहा था कि मिठाई पैक कर दे डब्बों में। कली भाभी, आपने इन पेपर्स का इस्तेमाल किया था? नहीं देवरानी जी, हम क्यों करेंगे? आपने हमें जो पेपर्स दिए थे हमने वही इस्तेमाल किए थे। आपने कहा डाइनिंग टेबल पे रखा है तो हम वहीं से लेकर डब्बे पे लगा दिए। हाँ भाभी, कागज रखे थे वहाँ पर वो बटर पेपर्स थे, ये वाले पेपर्स नहीं। कली, कहीं तुम जानबूझ करके हमारे मुन्ना का काम खराब तो नहीं कर रही हो? सुजाता जी, आप ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकती हैं मेरी बेटी पर? वो भला ऐसा क्यों करेगी? हाँ चाची सास जी, हम भला ऐसा क्यों करेंगे? इसमें गोलू जी का भी तो नाम खराब होता है ना। हम सच कह रहे हैं, हमें देवरानी जी ने जो पेपर बताए थे हमने उन्हीं का इस्तेमाल किया है। भाभी, हम भी झूठ क्यों बोलेंगे? और हम ये इतने इम्पोर्टेंट पेपर ऐसे मिठाई के पास क्यों रखेंगे? हमें तो इन पेपर्स के बारे में कुछ पता भी नहीं था। तो हमें भी नहीं पता था। राधिका, कली तुम दोनों अपनी आंखों का इस्तेमाल नहीं करते हो क्या? तुम्हें पता कैसे नहीं चला कि ये इतने इंपॉर्टेंट कागज हैं? क्या हुआ दिव्यम बेटा? दादी देखिए ना, इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स थे, पापा ने भी खामखा गोलू भैया को दे दिए। मैं आने वाला था ही ना, वेट कर लेते थोड़ा। पता नहीं गोलू भैया भी कहाँ चले गए, शायद उन्होंने ही पेपर्स टेबल पे रख दिए। एक सेकंड दिव्यम, तू मेरे बेटे पर इल्जाम क्यों लगा रहा है? क्या
कहना क्या चाहता है तू? अरे कविता क्या बोल रही हो तुम? आप चुप रहिए गोलू के पापा। लड्डू, गलती राधिका की है या फिर कली की है? तू जानता है मेरा गोलू इतना लापरवाह नहीं है। अरे कली ने तो वही किया जो राधिका ने उसे करने कहा था। हाँ आंटी जी, पर हम ऑफिस के इतने इम्पोर्टेंट पेपर्स मिठाई के पास क्यों रखेंगे? अरे तो हम भला गोलू जी का काम क्यों बिगाड़ेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी मम्मी का जब फोन आया था तब तुमने बेख्याली में ये गड़बड़ कर दी हो? पता था सारी गलती इस राधिका की है। जब जब इसके घर से फोन आता है ये अपने होश खो देती है और सारा काम बिगाड़ देती है, और इसके चक्कर में मेरा गोलू बदनाम हो रहा है। नहीं ताई जी, प्लीज हमारे यकीन कीजिए, हमें खुद नहीं पता कि वो ऑफिस के पेपर्स मिठाई के डब्बों के पास कैसे आए। तो हमारी भी गलती नहीं है देवरानी जी, आपने जो कहा हमने भी वही किया। हमारी बेटी गौ है, गौ। वो अपनी देवरानी की सारी बातें मानती है। उसके मासूमियत का फायदा मत उठाओ राधिका बेटा। राधिका, तुम कली के भरोसे काम छोड़कर गई क्यों? तुम अपनी मम्मी से बाद में भी फोन पे बात कर सकती थी ना। दादी वो कैसे कर लेती मम्मी जी? मेरे गोलू का नाम जो बदनाम करना था इसे, और हमारी बेटी को सबसे डांट जो खिलानी थी। माफ कीजिएगा फूल जी, आपकी बेटी कोई बहुत अच्छी और जिम्मेदार नहीं है कि गलती इसकी ना हो। गलती इसकी भी हो सकती है। और वैसे भी गोलू को आज तक कोई काम दिया जाए और उसमें गड़बड़ ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुम कहना क्या चाहती हो सुजाता? गलती तुम्हारी बहू की ही है, मेरे गोलू की नहीं है। भाभी, इस वक्त राधिका की गलती नहीं है। अरे इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स थे, गोलू को टेबल पर रखने की क्या जरूरत थी? अच्छा, अभी तुम्हें राधिका बहुत पसंद आने लगी। कल तक तो तुम मुझसे गोलमुखी कहती थी। भाभी, यहाँ पर ये बात नहीं है। गोलू को पेपर संभाल के रखना चाहिए। हमेशा तुम ऐसे ही तरीके से राधिका के साथ देना। अभी आप राधिका को क्यों बोल रही हो? क्या साथ नहीं देना? की गलती है। हमें माफ कर दीजिए, शायद हमने ही गलती से बटर पेपर के साथ ऑफिस के पेपर्स रख दिए होंगे। शायद हमारा ध्यान नहीं गया होगा। सुन लिया ना तुम्हारी बहू क्या कह रही है? कली भाभी, आप भी हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको गलत कहा। हमें तो लगा था महासंग्राम होगा, पर इस राधिका ने माफी मांग कर सब सुलझा दिया। लेकिन देवरानी जी, आपसे गलती हुई थी तो आपने पहले क्यों नहीं मानी ये बात? सॉरी कली भाभी, हमें लगा शायद आपकी गलती थी, पर हमें देर से समझ में आया कि हमारी भी गलती हो सकती है। खुद की गलती पर खामोखा जेठानी को बदनाम कर दिया। लेकिन फूल जी, अच्छी बात ये है कि राधिका को गलती का एहसास हो गया और उसने माफी मांग ली। गलतियां सबसे होती है, लेकिन समय पर गलती का एहसास होना बहुत बड़ी बात है, और माफी मांगने पर माफ कर देना तो बहुत बड़ा बड़प्पन है। ये राधिका तो काफी चतुर निकली, माफी मांग कर पासा ही पलट दिया पूरा। खैर, कब तक बचेगी ये राधिका? इसे सबकी नजरों से नीचे गिरा कर ही हम हमारी कली को इस घर की रानी बना पाएंगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।